हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू रैंकर पांडे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच बहुत ही खतरनाक पूर्णांक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लेके आया हूं, जो कि एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी है। स्टूडेंट, इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो ये आज आपके बीच लेके आए हैं और आज इसका ना एकदम झालमुड़ी बना के देंगे आपको। बवाल लगेगा। ये जो वीडियो है बन रहा है स्टूडेंट, बवाल हो जाएगा इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए। तो अच्छे से भाई देखना है इस वीडियो को। जो भी कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में, एक एक बात पे गौर करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पूरक कोण से। तो इस कोणों में पहले आपको समझना है, इस एक्सरसाइज में पहले अपन यही समझेंगे स्टूडेंट कि पूरक कोण क्या होता है। तो क्या पता है आपको पूरक कोण क्या होता है? बताओ। यदि यस तो वेरी गुड, लिख के बताइए कमेंट में कि पता है, नहीं पता है तो आपको बता रहा हूं मैं। पूरक कोण क्या होगा स्टूडेंट? दो कोण को लीजिए और जोड़ दीजिए, दो कोण को लीजिए और जोड़ दीजिए। यदि 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलेंगे पूरक कोण है। दो कोण लीजिए और जोड़िए, जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलेंगे पूरक कोण है। चलो इसके मैं छोटा सा परिभाषा लिख देता हूं। वैसा दो कोणों के युग्म, वैसा दो कोणों के युग्म जिसका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल है, वैसा दो कोणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, जिसका योग, योग मतलब जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पूरक कोण। जैसे में देखिएगा स्टूडेंट, जैसे यहां पे मैं दिया है 30 डिग्री, मैं आपसे पूछूंगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो आप बताओ कि 30 डिग्री में कितना जोड़ोगे तो 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। 90 डिग्री तो आपको पता चल गया होगा, 30 डिग्री में हम जोड़ेंगे कितना? 60 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री का पूरक कोण बोला, आपसे पूछा तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो आपको पता होगा 60 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 45 डिग्री का पूरक कोण, स्टूडेंट जल्दी बताओ 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो अगेन 45 में क्या जोड़ोगे तो 90 आएगा। तो 45 में 45 जोड़ेंगे तो हमारा 90 आएगा। समझ रहे हो क्या? बड़ा सिंपल है। मैं 20 डिग्री का पूरक कोण आपसे पूछ रहा हूं, 20 डिग्री का, कमेंट में लिख के बताना। आपको 75 डिग्री का पूरक कोण जल्दी लिख के बताना कमेंट में। 80 डिग्री का पूरक कोण, ये आपका होमवर्क है, इसका आप बताइएगा कमेंट में लिख के कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। आपको बता चुके हैं कि कितना जोड़ेंगे ताकि 90 डिग्री आ जाए। 30 में मैंने कितना जोड़ा? 90 डिग्री आया 60, तो इसलिए 60 हो गया 30 का क्या पूरक कोण। 60 में कितना जोड़ा तो 90 आया 30, तो इसीलिए 30 हो गया 60 का पूरक कोण। 45 में क्या जोड़ेंगे तो 45 आएगा, तो 45 से जोड़ेंगे तभी आएगा। 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और इस प्रकार 45 का पूरक कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 45। अब मैं आपसे आपके बीच एक सवाल खड़ा करता हूं कि अगर ये 30 डिग्री का पूरक कोण 60 है तो ये आपने 60 लाया कहां से? आपने ये 60 कहां से लाया? जल्दी बताइए कमेंट में लिख के कि जो आपने 60 लाया ना, आप बोलोगे सर 30 में 60 ही जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। अरे भाई वो तो सही बात है, लेकिन बच्चा लाया कहां से? 60 जो 60 लेके आपने आया, कहां से लाया, कहां से उधारी लेके आया? तो आपको पता चल गया होगा आई थिंक। अगर चल गया होगा तो कमेंट में जल्दी लिखो दबा के। अगर नहीं चल गया तो मैं आपको बताता हूं, आपको कितना डिग्री का चाहिए था पूरक कोण? 30 डिग्री का चाहिए था ना, तो 90 में 30 को घटाइए, ये 90 में 30 को घटाइए तो कितना बचेगा? 60, तो इसलिए 60 हो गया। 60 डिग्री का पूरक कोण चाहिए था ना आपको, तो 90 में 60 को घटाइए तो कितना आएगा? 30 आएगा। और वही 30 यहां लिखिए। 45 डिग्री का पूरक कोण चाहिए था ना आपको, 90 में 45 को घटाइए तो कितना आएगा स्टूडेंट? 45 ही आएगा। और वही 45 यहां। समझ में आया ना? इसी तरह आप यहां से लिखो। मतलब ऐसा है कि किसी का भी पूरक कोण बोलेगा आपसे, किसी भी कोण का पूरक कोण बोलेगा, आपको आंख बंद करके 90 डिग्री में उसको घटा देना है। आंख बंद करके 90 डिग्री में उसको घटा देना। समझ में आया? चलो मैं पूछता हूं आपसे, बताइए थीटा डिग्री, अगर थीटा डिग्री कोई कोण है तो इसका पूरक कोण कौन होगा? जल्दी बोलो। वाह क्या बात है, वेरी गुड। 90 डिग्री में इसको घटा देना, मतलब जो पूछेगा उसी को 90 डिग्री में घटा देंगे। x डिग्री का पूछेगा तो क्या करोगे भाई? 90 में x को घटा दो,
एक्स वाई का पूछेगा तो क्या करोगे, 90 में एक्स वाई को घटा देंगे। समझ लो कि नहीं, पकड़ में आ रहा है कि नहीं। यदि आपसे पूछेगा कि बीटा डिग्री का बताइए, बीटा डिग्री का क्या होगा, 90 में बीटा को घटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कि अगर मान लीजिए आपके घर में कुत्ता है, कुत्ता फॉर डॉग, ठीक है, बोलेगा उसका कुत्ता डिग्री का बताइए कितना आएगा, क्या पूरक कोण, तो क्या बोलोगे आप, 90 में कुत्ता डिग्री घटा देंगे। समझ लो। अगर बोलेगा बिहार हमारा राज्य बिहार है, बिहार डिग्री का बताइए कि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में बिहार डिग्री घटा देंगे। इसी तरह अगर पूछेगा हमारा भारत डिग्री का बताइए पूरक कोण क्या होगा, तो क्या करेंगे, 90 में भारत डिग्री का घटा देंगे, ठीक है। 90 में भारत डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब कुछ भी पूछेगा पूरक कोण, किसी का भी पूछेगा पूरक कोण, 90 में उसको घटा देंगे, ठीक है। आप अपने गांव का पूरक कोण क्या बोलोगे, 90 माइनस अपना गांव, है ना। आप अपना नाम का पूरक कोण क्या बोलोगे, 90 माइनस आपका नाम। समझ में आया ना। मतलब अलाय बलाय किसी का भी अगर पूरक कोण पूछेगा तो वो सबको 90 में जाके सब्ट्रैक्ट करना मांगता है, ठीक है, घटा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको पूरक कोण समझ में आ गया होगा। और ये जो मैं बताया इसको होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, 20 का पूरक कोण क्या होगा, 75 का पूरक कोण क्या होगा, 80 का पूरक कोण क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया। मेन इसी पे फोकस रखना है आपको, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि सर ये जो थीटा डिग्री है आपने बोला 90 माइनस थीटा है, ये सच में पूरक कोण है क्या। तो आप ये दोनों को क्या करो, जोड़ो। थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या करिए, जोड़िए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो हमारा हो गया ना। आपको पता ही था दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए दो कोणों का योग जोड़ो 90 डिग्री हो गया। तो इसीलिए ये हमारा थीटा डिग्री का 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, पूरक कोण है। क्या मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यदि आया तो आप लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है। जितना ज्यादा दवा हो सके दबा के लाइक करो और कमेंट करोगे यस मेरे को समझ में आया। तो ये बातें समझ में आया। अब चलिए यही पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मैं दिखाता हूं कैसे आता है। तो चलिए आगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ गए पूरक कोणों, जिसको अभी हम लोग देख लिए थे पूरक कोण, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिकोणमिति बिना समकोण त्रिभुज का अधूरा है ना। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज मस्त वाला ले लिया ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है स्टूडेंट, समकोण है, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। कोण सी को हम लोग मान लिए थीटा, इसको हम लोग मान लिए थीटा, मान लिया कोण सी जो है ये हमारा थीटा डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको बताना है कि अब क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है। बचपन में ही आप सीख चुके हो, है ना। तो हमें देखिए बी पता है, सी पता है, ए निकालना है। तो कोण ए प्लस बी कितना है, देखिए 90 डिग्री, इसके जगह पे 90 डिग्री रख दीजिए। सी कितना है, देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण ए निकालना है अपने को, क्या हो जाएगा 180, ये दोनों प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में 90 गया, कितना बचा 90, और माइनस थीटा है तो ये तो थीटा रहेगा ही। तो इस प्रकार हमारा कोण ए कितना हो गया स्टूडेंट, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला कोण हमारा कितना आया, 90 डिग्री माइनस। वैसे ये वाला बात हम नहीं भी लिखते ना तब भी आपको पता चल ही जाता है ना, इतना तो आप समझदार हो यार, और इस चैनल से पढ़ रहे हो, अब बवाल हो इसीलिए पढ़ रहे हो, है ना। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो थीटा है और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कैसा कोण है, ये दोनों खुद में एक पूरक कोण है ना। यही वाला भी बात हम बताए थे कि थीटा डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब जिसका भी पूछेगा उसको घटा देंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री में घटा देंगे तो वो हो जाएगा पूरक कोण, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा थीटा, बाकी कैसा निकला आपको पता चला। तो चलिए अब बारीकी से हम लोग निकालते हैं वन बाय वन जो हमें चाहिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है ना साइन का अनुपात क्या होता है स्टूडेंट, P/H।
P बटे H। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं P बटे H। P मतलब लंब बटे H मतलब कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन होगा स्टूडेंट? BC। तो ये हमारा हो गया BC बटे कर्ण, तो हमारा AC ही होगा। तो इस प्रकार हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ गया? BC बटे AC, ये हमारा हो गया समीकरण। ठीक है, गौर से देखना, गौर से। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए? कोण C के लिए। कोण C के लिए, कोण C कौन हमारा है? थीटा है, देखो यहाँ पे। तो क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा का अनुपात क्या होता है स्टूडेंट? B बटे H। B बटे H, तो लिख देते हैं B बटे H। तो इस कोण के लिए B कौन होगा? BC। B मतलब आधार BC, और कर्ण हमारा क्या होगा? AC होगा। तो इस प्रकार हमारा कोस थीटा बराबर क्या आ गया? BC बटे AC। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, बार बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो। गाना सुने हो ना? बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने का चीज है, समझ लो क्या? तो इसको देखो बार बार, हजार बार। 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये BC बटे AC है और ये भी BC बटे AC है। तो दायां पक्ष दोनों का ही क्या है? बराबर है। और आपको पता है कि दो समीकरण में अगर दायां पक्ष बराबर है दोनों तरफ का, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, और यदि बायां पक्ष बराबर है स्टूडेंट तो डैश होगा। बताना क्या होगा? तो समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 और 2 से तो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा कोस थीटा के बराबर। और ये हमारा पहला पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में से पहला सदस्य है। क्या मजा आया कि नहीं समझ के? ये पूरा स्टेप समझ के मजा आया कि नहीं? आपको बस ये याद रखना है, ठीक है? ये कैसे आया ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? ये जानना जरूरी है, लेकिन आपको इस्तेमाल इसी को करना है, ये इस तरह चीजों को नहीं करना है, ठीक है? ये बस मैं बता रहा हूं कि कैसे आ रहा है, ये जानना जरूरी है ना। रटन तो विद्या नहीं बनना है, विद्यार्थी नहीं बनना है, समझ लो क्या? अपने को एक खतरनाक रैंकर बनना है, समझ लो क्या? इसीलिए रैंकर आप तभी बन पाओगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा, ठीक है? कंसेप्ट जरूरी है, वही हमें आगे लेके जाएगा जिंदगी में, समझ लो। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसको आप खोज लेना अपने दिमाग में, ठीक है? चलो आगे देखते हैं इसका दूसरा। तो ये स्टूडेंट साइन का हो गया, अब इसी का उल्टा कोस लेंगे, ठीक है? अब कोस लेके निकालेंगे हम लोग कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का। तो क्या होगा? B बटे H, पता है आपको? तो इस कोण के लिए B कौन होगा स्टूडेंट? B मतलब आधार कौन होगा? AB। तो लिख दो AB बटे कर्ण, तो हमारा AC है, तो ये हो गया AC। ये इस समीकरण 1 हो गया, ठीक है? अब निकालो कोण C के लिए। कोण C के लिए क्या निकालोगे इस बार? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे H। बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बार बार लिखोगे ना तो इस तरह आपके दिमाग में इस तरह फॉर्मूला घर बना लेगा कि लात मारने से नहीं निकलेगा, समझ लो? बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है? रट्टा मार रहा है, लेकिन फिर भी उसका खोपड़ी में नहीं आता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह ना, तो मैं सच बता रहा हूं, लात मारोगे ना तब भी नहीं जाएगा। एक ही दिन जाएगा जिस दिन आप जाओगे, समझ लो, उसी दिन जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P बटे H हो गया। इसके लिए P कौन होगा? देखो AB, P मतलब लंब AB, और H कौन होगा? H मतलब कर्ण AC। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को बार बार देखो, हजार बार देखो। समीकरण 1 और 2 से तो क्या पता चलेगा? AB बटे AC और AB बटे AC बराबर है दायां पक्ष, तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा सर, बराबर। वेरी गुड। और ये हो गया हमारा बराबर स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये दूसरा फॉर्मूला आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात के लिए ये रहा। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट साइन और कोस का हो गया। अब देखते हैं हम लोग टेन के लिए, ठीक है? तो निकालते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन का अनुपात क्या होता है स्टूडेंट? P बटे B। P बटे B, तो यहां लिखता है P, यहां लिखता है B। तो इसके लिए P कौन होगा? BC। P मतलब नाम BC, और B कौन होगा? AB, बोले तो आधार AB। तो BC बटे AB, समीकरण 1 हो गया। अब यहां पे निकालते हैं हम लोग कोट थीटा। तो कोट थीटा इसके लिए कोट थीटा बराबर क्या होता है? B बटे P। तो इस कोण के लिए B कौन होगा स्टूडेंट? BC, और P कौन होगा? P हमारा AB होगा। ये हमारा हो गया समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये भी BC बटे AB, ये भी BC बटे AB।
तो दायां पक्ष बराबर हो गया ना, तो बायां पक्ष भी क्या होगा स्टूडेंट? बच्चा बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। हेलो, कितना सिंपल है यार, है ना? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मारो लाइक, धड़ा के लाइक दो, ठीक है? जितना ज्यादा हो सके दबा के लाइक करो अगर समझ में आ रहा है। अब इसी का उल्टा निकालेंगे, क्या? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो गया। अब निकालेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आएगा? आपको पता है क्या आएगा? tan थीटा आएगा। कैसा आएगा देखते हैं। तो अब आप लोग देखने वाले हैं क्या? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, ठीक है? तो यहां पे लिखता हूं मैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा? b बटे p। तो इसके लिए b कौन होगा जी? ये वाला। और a के लिए b कौन होगा? b होगा हमारा ab। और p कौन होगा? p होगा हमारा bc। ये समीकरण है। अब निकालो आप tan थीटा। tan थीटा मतलब इसके लिए क्या होगा? अनुपात p बटे b। तो इसके लिए p कौन होगा जी? इसके सामने वाला कौन है? ab। p मतलब लंब और b मतलब आधार BC। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बार बार देखो, AB बटे BC, यहाँ भी AB बटे BC। तो दायां पक्ष दोनों का क्या है? क्या है? बराबर है। इसका मतलब बायां पक्ष क्या होगा स्टूडेंट? कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और आपके बीच ये चौथा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार डांस करते हुए आपके बीच ए रहा। बस 2 और बचा है, ठीक है? तो चलिए पांचवा फॉर्मूला की तरफ स्टूडेंट देखते हैं। लिख लो मैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक थीटा का क्या होता है अनुपात? जल्दी बोलो। h बटे p। अरे नहीं, h बटे b। h बटे b। तो इसके लिए जी, इसके लिए h कौन होगा? इसके लिए h तो फिक्स है, ac ही होगा। लेकिन b कौन होगा? इसके लिए b कौन होगा? b होगा हमारा ab। तो ये हमारा समीकरण हो गया। यहां पे लिखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h बटे p। तो इसके लिए h तो वही होगा, ac ही होगा, लेकिन p क्या होगा स्टूडेंट? ab। ये समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 को बार बार देखिए, ac बटे ab, यहां भी ac बटे ab मतलब बराबर है। इसका मतलब समझ गया? इसका मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और ये पांचवा फॉर्मूला आपके बीच कुछ इस प्रकार से आता हो। आगे देखते हैं अगला। तो स्टूडेंट 5 फॉर्मूला के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी होगा ना, उसका लास्ट बोले तो लास्ट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का। देखिए कैसे डांस करते हुए आपके बीच कुछ इस प्रकार से आ रहा है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा का अनुपात क्या होता है? h बटे p। तो इसके लिए h कौन होगा? ac। और p आपको पता है इसके लिए कौन होगा? bc। तो ये हमारा होगा समीकरण। अब आप निकालिए क्या? सेक थीटा। सेक थीटा मतलब इसके लिए क्या होता है? अनुपात h बटे b। तो इसके लिए h क्या होगा? वही ac। और b कौन होगा इसके लिए? bc। तो ac बटे bc। तो समीकरण 1 और 2 को देखो बार बार, AC बटे BC काम बन गया आपका। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? सेक थीटा के बराबर। और आपके बीच ये 6 फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से स्लो डांस में आ चुका है। क्या पकड़ में आया? क्या याद हुआ स्टूडेंट? 6 का 6 फॉर्मूला। पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा आया था। दूसरा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आया था। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा आया था। चौथा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा आया था। पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा आया था। और लास्ट कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आया था। स्टूडेंट मजा आया? पकड़ में आया? ठोको लाइक दबा के, ठीक है? अगर पकड़ में आया तो अब चलो इस सारा को एक जगह लिख के आपको दे रहा हूं, संभल के रहना। तो स्टूडेंट जो भी हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए हैं उसको मैं एक जगह लिख के आपको बता रहा हूं। चलिए मैं नोट के माध्यम से लिखता हूं
और यही बात आपको याद रखने की जरूरत है। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कोस थीटा। दूसरा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, डैश। आप बताना क्या होगा, कमेंट में लिख के बताना वहां क्या होगा, ठीक है। पांचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और छठा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर स्टूडेंट टेन थीटा। मैं एक खाली रखा हूं, आपने तो घर ही दिया होगा यार, है ना, आप जीनियस हो यार, क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा पता चल गया ना क्या होगा, बिल्कुल। तो यही 6 फॉर्मूला है स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 8.3 को आग लगाने के लिए काफी है, समझ रहे हो। आपका ना 8.3 में जितना भी क्वेश्चन होगा ना, ये हथियार जो आ गया आपके पास थर 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 कर रहा होगा, भागना चाह रहा होगा, अरे भाई बवाल कर देगा, बम पटक देगा, मर जाएगा, समझ लो। इसीलिए मैं बोलता हूं इसको अच्छे से ठूस लीजिए अपने दिमाग में और 8.3 को उड़ा दो, उड़ा दो। जब तक मैं 8.3 का सॉल्यूशन लेके आऊं उससे पहले आप उड़ा दो उसको, खत्म कर दो, खत्म कर दो सबको, सारा क्वेश्चन बना दो, ठीक है। मैं इसका अब 8.3 का जो ये जो थ्योरी पार्ट था स्टूडेंट, ये बताया। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.3 का जो क्वेश्चन है ना उसका सारा डिटेल में क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, आपके सामने करेंगे, आपके सामने, मजा आएगा आपको देखना। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम लेके आए वीडियो उससे पहले आप पोस्टमार्टम कर दो, सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो, उड़ा दो क्वेश्चन को, है ना। तो स्टूडेंट ये 6 फॉर्मूला था, याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तब तक जहां भी हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके दबा के शेयर करो, ताकि ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सके, जो भी टैलेंटेड बच्चा है उसके तक ये चैनल पहुंच सके। मेरा एक ही मिशन है स्टूडेंट कि ये जो चैनल है रैंकर फाइंडर, यूट्यूब पे सारा चैनल एक तरफ और ये जो रैंकर फाइंडर है ये एक तरफ करके दिखाएगा आपको। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके दबा के इस चैनल को शेयर करो और दबा के सब्सक्राइब कराओ यार, ताकि आने वाला कल आप क्वालिटी कंटेंट को मस्त एंजॉय करोगे, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहां भी हो अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप का सेवा करो, ध्यान दो और क्या ही है, मचाते रहो। थैंक यू।